अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेस्ट नंबर 6 जो आपका कल होना है क्लास 8 का सेकंड हाफ चैप्टर नंबर 3 का हमें डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि चैप्टर नंबर 3 को हमने डिस्क्राइब किया, उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस किया, उसके अंदर जो है डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कस किया, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया और अदर वन हमने वैक्सीन को भी डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास इस बुक के अंदर है जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, वो देयर आर 4 एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वन इज द एग्रीकल्चर, ठीक है, एक हमारे पास क्या है भला ज़राअत। सेकंड वन हमारे पास क्या है फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोडक्शन, ठीक है, खुराक कैसे पैदा होती है एंड प्रिजर्वेशन और उसको महफूज कैसे किया जाता है, ये हमने सेकंड एप्लीकेशन के अंदर डिस्कस करना है। थर्ड वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ, ठीक है, सेहत, ये भी एक एप्लीकेशन है किसकी भला बायोटेक्नोलॉजी की। और फोर्थ वन इज़ द इन्वायरमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमने जो डिस्कस करनी है वो हमारे पास है एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर जो है ना उसमें अंदर हमने क्या करना है। देखिए एग्रीकल्चर हम जब ज़राअत की बात करते हैं तो उसके अंदर ना एक रेवोल्यूशनरी, एक इनकलाबी जो तब्दीली आई है ना वो ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी आई है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ना आपने देखना है, अपनी बुक सामने रखनी है, पेज नंबर हमारे पास है 39, आपने यहाँ से भी रीड करना है और मैं आपसे यहाँ से समझाऊंगा भी सही, ठीक है। वो कहता है बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स। देखिए हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद होता है ज़राअत के अंदर हमें ज़्यादा पैदावार मिले, हमें ज़्यादा जो है ना पैदावार के साथ साथ हमें ज़्यादा जो है वो बेनिफिट मिले, ज़्यादा रिजल्ट्स मिलें, ठीक है। अगर हम कोई गंदम जो है वीट को अगर हम जो है उसको सीड बीज करते हैं तो हमें उसमें से पैदावार ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम छोटी सी पास्ट की बात करते हैं, पास्ट में क्या होता था। पास्ट में ना याद रखिएगा 2 टाइप्स के ना हमारे पास होते हैं, समझ लें केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स कौन कौन से हैं, वो केमिकल्स नंबर 1 हमारे पास है हर्बिसाइड्स, ठीक है। अब ये हर्बिसाइड्स किसे कहते हैं, हर्बिसाइड्स कहते हैं वीड किलिंग केमिकल्स। वीड किलिंग केमिकल्स कौन से होते हैं, वीड किलिंग केमिकल्स कहा जाता है कि हमारे पास ये जो बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, जो काई वगैरह लग जाती है, ग्रीन कलर की फंजाई ऊपर आ जाती है, इनको मारने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सेकेंड वन जो हमारे पास है वो है पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स। और ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं इनका काम क्या होता है, पेस्टिसाइड का काम होता है इंसेक्ट्स किलिंग केमिकल्स, ठीक है, इंसेक्ट्स किलिंग केमिकल। ये जो हशरात कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, उनको मारने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंसेक्ट्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये तो थी प्रीवियस बात, लेकिन होता क्या था, हुआ ये कि जब हम ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, इसके क्या होते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं किसके ऊपर, हमारे पौधों के ऊपर, हमारे प्लांट्स के ऊपर। फिर क्या हुआ, अब इसको ख़त्म करने के लिए हमने यूज़ किया बायोटेक्नोलॉजी का। उसके वही बता रहा है कि हर्बिसाइड्स, वीड किलिंग केमिकल एंड पेस्टिसाइड, इंसेक्ट्स किलिंग केमिकल आर यूज्ड टू एलिमिनेट द क्रॉप एनिमी वीड एंड इंसेक्ट्स, बट सच केमिकल आल्सो काज डैमेज टू द क्रॉप प्लांट्स। ये जो केमिकल्स जो हमने इस्तेमाल किए ये क्या करते हैं, ये डैमेज कर देते हैं हमारे प्लांट्स को और हमारी प्रोडक्शन वो नहीं आती। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं किसका भला, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम यूजिंग करते हैं किसको भला, बायोटेक्नोलॉजी को, तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि हमने ऐसे प्लांट्स पैदा किए, ठीक है, ऐसे पौधे हमने जो है वो तैयार किए जिसके अंदर जो है ना हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड की कुव्वत मुदाफ़ियत खुद ब खुद उसके अंदर आना स्टार्ट होगी। वही बात कर रहा है कि यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट इंसर्ट वीड रेजिस्टेंस, वीड मतलब रेजिस्टेंस का मतलब मज़ाहमत करना, कि अगर उसके ऊपर कोई वीड अटैक कर रही है तो वो उसके खिलाफ क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, उसको रोकेगी, उसको मज़ाहमत, उसको स्टॉप करेगी। एंड पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स इनटू द प्लांट्स, हमने क्या किया, हमने पौधों के अंदर कौन से जीन्स भला, वीड रेजिस्टेंस, ठीक है, वीड रेजिस्टेंस जीन्स, और उसके साथ साथ जो है हमने पेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, वीड रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट जो जीन्स होते हैं हमने ये क्या करने, इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिए किसके अंदर भला, प्लांट्स के अंदर। जब हमने इसको इंसर्ट किया
तो बेसिकली जो है ना हमारे पौधों ने अच्छी खुराक देना स्टार्ट कर दी। अब उसके बाद क्या, सच जेनेटिकली मॉडिफाइड। देखें जब आप किसी भी पौधे के अंदर, प्लांट के अंदर जीन को इंसर्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, मॉडिफिकेशन हो जाती है। अब ये जब मॉडिफिकेशन होती है ना, तो मॉडिफिकेशन के बाद एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। वही बात बता रहे कि सच जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स प्रिपेयर्स प्रोटीन विच आर हार्मफुल फॉर वीड एंड पेस्ट इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है कि प्लांट अपने अंदर खुद प्रोटीन तैयार करता है और वही प्रोटीन जो है वो वीड के खिलाफ, वो इंसेक्ट्स के खिलाफ, वो पेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और इस बिना पर ना तो हमें हर्बिसाइड का यूज करना पड़ता है और ना ही पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड कल्टीवेशन ऑफ सच जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स, हमारी क्रॉप्स, हमारी जो फसल होती है उसकी क्वालिटी बढ़ती है। एंड मेक्स देम सेफ फॉर ह्यूमन यूज, और ये इंसानी जिंदगी के लिए भी क्या होती है, फायदेमंद होती है। अब कुछ ऐसी जो क्रॉप्स हैं जो हम, जिसके अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कौन कौन सी है, उसमें सबसे पहले हमारे पास है मेज। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या भला, मकई, कॉर्न। ठीक है, सेकंड वन हमारे पास क्या है, सेकंड वन इज द व्हीट, जिसे गंदम हमारे पास हो गई। थर्ड वन इज द राइस, चावल हम जिसे कहते हैं। ठीक है, कैनोला, ये जो हमारे पास कैनोला होता है, रोई जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ पोटैटो हमारे पास हो गया, आलू वगैरह। ठीक है, एंड आल्सो वन द सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन हमारे पास होगी जिसे हम सरसों का नाम कहते हैं। और थर्ड वन, सेवंथ वन इज द कॉटन। ठीक है, ये जो कॉटन होती है, ये तमाम चीज़ें, मेज, व्हीट, राइस, कैनोला, पोटैटो, सोयाबीन एंड कॉटन, जो क्रॉप्स होती हैं, इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं भला किसका, भला बायोटेक्नोलॉजी का। लास्ट में उसने ड्रॉट एंड एक्सेसिव साल्ट इन द सॉइल, आल्सो ड्रॉट जिसे हम खुश्क साली कहते हैं। एक्सेसिव साल्ट जो होता है, ज़्यादा नमक पाया जाता है किसके अंदर, सॉइल के अंदर, ये भी हमारी क्रॉप कल्टीवेशन के ऊपर, क्रॉप प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि ड्रॉट और एक्सेसिव साल्ट को ख़त्म किया जाए, इंशाअल्लाह कि वो इसमें कामयाब हो जाएं। ये सेकंड एप्लीकेशन जो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया एग्रीकल्चर, अब हमारे पास क्या है, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है, फूड प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले अगर बात हमारे पास आती है फूड प्रोडक्शन। ठीक है, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखें जब हम बात करते हैं एनिमल की, एनिमल के अंदर क्या आता है, एनिमल के अंदर हमारे पास जो है ना भैंस वगैरह हो गई, बकरियां हो गई, गाय हो गई। हमें क्या चाहिए, हमें इनसे चाहिए दो चीज़ें, कौन कौन सी, हमें मिल्क चाहिए, दूध चाहिए, और उसके साथ साथ हमें मीट, गोश्त चाहिए। अब हमने इनकी क्या करनी है, इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स के अंदर किसका भला, बेटर क्वालिटी जीन्स का। और वो बेटर क्वालिटी जीन्स कहाँ से आते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से आते हैं। एंड सेकंड वन, इस एप्लीकेशन की जो सेकंड क्या है भला, कि देखें हम फ्रूट्स की बात करते हैं, हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, हम इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइफ आर आल्सो यूज ड्यू टू द यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। अगर हमने एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, अगर हमने एग्रीकल्चर के अंदर फ्रूट्स को, वेजिटेबल की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो हमें बेटर क्वालिटी जो है ना वो बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने पड़ेगा। फोर्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास क्या है भला, हेल्थ। हेल्थ को देखते हैं ज़रा, सेहत। देखिए सेहत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, और सेहत के अंदर अगर हम देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, बिल्कुल इस्तेमाल किया है। देख लेते हैं, अब जब हमने हेल्थ की बात करते हैं तो हमने पेज नंबर 41 के ऊपर देखिएगा, वो कहता है बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक आर आल्सो यूज फॉर क्यूरिंग डिजीजेज एंड इंप्रूविंग हेल्थ। ठीक है, हमने क्यों इस्तेमाल किया, हमने बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया इलाज के लिए, बीमारियों के इलाज के लिए, और इंप्रूविंग हेल्थ, और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। एंड द डिजीजेज फॉर विच प्रीवियसली नो एडिक्वेट ट्रीटमेंट वाज अवेलेबल कैन नाउ बी ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। ऐसी बीमारियां जो पिछले सदियों के अंदर उनका इलाज नामुमकिन नहीं था, लेकिन आज उनका इलाज मुमकिन है, किसके ज़रिए, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉज ऑफ डिजीजेस एंड प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस एंड क्यूरिंग एंड करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स सच एज आर द मेजर रोल्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग बेटर हेल्थ। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना, उस बीमारी की जो जड़ है उसको फाइंड करना, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, उस बीमारी के खिलाफ जो हमने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है उसको फाइंड करना, फिर उसको करेक्ट यूज़ करना, जेनेटिक डिफेक्ट्स का ये मेजर रोल है किसके भला, इस टेक्नोलॉजी के। अब वेरियस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर यूज टू सेव लाइवलीहुड। अभी कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो हमने जो है बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके फाइंड किए हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है,
थर्ड वन हमारे पास एप्लीकेशन इज़ अ हेल्थ, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो इंसुलिन है, ठीक है। इंसुलिन का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इंसुलिन इज़ यूजफुल फॉर द डायबिटीज़, ठीक है। ये डायबिटिक्स के लिए इस्तेमाल होती है, जिसे हम कहते हैं शुगर। सेकंड वन हमारे पास क्या है भला? वैक्सीन। हम वैक्सीन जो है ना ये भी बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनाई जाती है। इसका काम क्या होता है? ये यूज़ होती है अगेंस्ट मैनी इन्फेक्टेड डिजीज़, ठीक है, अगेंस्ट मैनी इन्फेक्टियस, ठीक है, मैनी इन्फेक्टियस डिजीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। और उसके बाद हमारे पास है थर्ड वन, ठीक है। ये ऐसी जो हमारे पास जो हैं प्रोडक्ट्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाई गई हैं। ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, इसका काम क्या होता है? इसका काम हमारे पास होता है यूज़फुल फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, ठीक है। स्टिमुलेटिंग ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है ये, स्टिमुलेटिंग ग्रोथ। एंड फोर्थ वन हमारे पास क्या है? फोर्थ वन इज़ द बीटा इंडोर्फिन, ठीक है, बीटा इंडोर्फिन, ठीक है। ये बीटा इंडोर्फिन का काम क्या होता है? ये पेन किलर ड्रग होती है, ठीक है, पेन किलर ड्रग हमारे पास होती है। और लास्ट वन जो है 6 द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 सॉरी इंटरफेरॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा वो कहेगा राइट द 4 या 5 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ये एंटीवायरल होती है, ठीक है, वायरस के खिलाफ जो है ना ये यूज़ होती है। एंटीवायरल डिजीज़ के खिलाफ एंटीवायरल प्रोटीन होती है जो डिजीज़ के खिलाफ इस्तेमाल होती है। ये कुछ प्रोडक्ट्स के नेम हैं जो हम यूज़ करते हैं किसके अंदर भला? मेडिसिन जो है बना के हम जो है इन बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कुछ टेक्निक्स आती हैं, जीन थेरेपी की बात करते हैं, ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग की बात करते हैं और क्लोनिंग की बात करते हैं। जीन थेरेपी का काम क्या होता है? जीन थेरेपी एक ऐसी बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक होती है विच इज़ यूज्ड टू क्योर द जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिजीज लाइक एड्स एंड कैंसर को इस्तेमाल करने के लिए। इन दिस प्रोसेस डिफेक्टिव जीन्स आर सप्लीमेंटेड बाय द रिप्लेस बाय द नॉर्मल जीन। जेनेटिक टेस्टिंग के अंदर भी क्या होता है कि जीन्स को हम क्या करते हैं? एग्जामाइन करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना वो समझ लें कि किसी भी इंसान के अंदर जीन्स की प्रॉब्लम है तो उसको एग्जामिनेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका भला? जेनेटिक टेस्टिंग का। क्लोनिंग का अंदर काम क्या होता है? क्लोनिंग हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स एंड स्ट्रॉन्ग एंड विल बेल्ट लाइव स्टॉक फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क एंड मीट हम इस्तेमाल करते हैं क्लोनिंग का। लास्ट वन इन्वायरमेंट। माहौल के अंदर क्या होता है? माहौल के अंदर हमारे पास देखें जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमारे माहौल के अंदर सीवेज प्रॉब्लम है, हमारे माहौल के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है। उनको जो है जब हम बाहर फेंकते हैं तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? साफ़ करना पड़ता है। वो साफ़ कैसे होते हैं? वो साफ़ हम कर सकते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स के ज़रिए से। आपने लास्ट में जो है वो एक्सरसाइज देखनी है। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो जेनेटिक टेस्टिंग हो सकता है, ठीक है, जीन थेरेपी और क्लोनिंग आ सकता है। राइट द 4 मेजर लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स के नाम लिखे। एग्रीकल्चर वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है, MCQs आपके एंड में से, और जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके एंड में से हैं वो भी तकरीबन जो है पेपर में पूछ लेते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए से पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।